हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू मॉडर्न 24x7। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो दूसरा पेपर है समकालीन भारत और शिक्षा, कंटेम्पररी इंडियन एजुकेशन। तो बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस लगातार आपकी चल रही हैं। तो समकालीन भारत और शिक्षा का ये पहला पार्ट है। 5 पार्ट आएंगे, प्रत्येक पार्ट में 50 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाकी आपने अगर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे इस पे लगा दूंगा कॉर्नर पे। यहाँ पे आपको आई बटन मिल जाएगा इधर, ठीक है। आप यहाँ पे आके क्लिक करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप जो मैंने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो प्रैक्टिस सेट कराया है वो आप लोग देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, अगस्त कामटे का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर हो जाएगा 1798। व्हेन वाज अगस्ट कॉम्टे बॉर्न? तो 1798। आदर्शवाद का प्रारंभ किया किसने किया था? तो ये किया था प्लेटो ने। आदर्शवाद का प्रारंभ किया था प्लेटो ने। स्टार्टेड आइडियलिज्म बाय प्लेटो। नेक्स्ट है, आदर्शवाद बल देता है मानसिक पक्ष पर, आध्यात्मिक पक्ष पर, सामाजिक पक्ष पर, या इनमें से कोई नहीं। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक पक्ष पर। आइडियलिज्म एम्फसाइजेस ऑन द स्पिरिचुअल साइड। भारतीय शिक्षा के मूल में कौन सा दर्शन कार्यरत है? फोर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आदर्शवाद। विच फिलोसफी इज एट द कोर ऑफ इंडियन एजुकेशन? तो आइडियलिज्म इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विद्यालय राष्ट्र की आध्यात्मिक शक्ति को संगठित करता है। धारणा व्यक्त की है किसने? व्यक्त की है धारणा? तो ये धारणा व्यक्त की है टीपी नन ने। स्कूल ऑर्गेनाइज द स्पिरिचुअल पावर ऑफ द नेशन। दिस बिलीफ हैज बीन एक्सप्रेस्ड बाय टीपी नन। तो आगरा यूनिवर्सिटी और बरेली यूनिवर्सिटी, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, आप लोगों के एग्जाम अप्रैल मंथ में होने की पूरी पूरी संभावना है। तो चैनल पे बने रहें, प्ले लिस्ट में जो वीडियो बनी हुई है वो देखते रहिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और अगर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्लेटो एक दार्शनिक था? तो ये आदर्शवादी दार्शनिक थे। प्लेटो वाज ए फिलोसफर, आइडियलिस्ट। नेक्स्ट है, डार्विन एक महान जीव विज्ञानी हुआ है जिसने जीवन के सिद्धांत की व्याख्या की है। तो कौन सी व्याख्या की है? तो इसने व्याख्या की है प्रकृतिवाद के अनुरूप। डार्विन was a great biologist who explained the principle of life according to naturalism. प्रकृतिवाद द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम में पाए जाते हैं। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका लैंगिक विभेद। लैंगिक विभेद पाए जाते हैं प्रकृतिवाद द्वारा जो प्रस्तावित पाठ्यक्रम है, उसमें लैंगिक विभेद पाए जाते हैं। आर फाउंड इन द कुरिकुलम प्रपोज्ड बाय नेचुरलिज्म, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है, पदार्थवाद की संज्ञा दी जाती है किसे दी जाती है? तो ये दी जाती है प्रकृतिवाद को। मेटेरियलिज्म इज कॉल्ड नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद के प्रवर्तक कौन है? देखिए, प्रकृतिवाद का जब भी आए और आपसे पूछे कथन में कथन दिए हो 3-4, तो देखिए रूसो हो तो आपको रूसो ही करके आना है, क्योंकि रूसो प्रकृतिवाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, कई क्वेश्चन बन जाते हैं रूसो के, जो कि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। हु इज द फाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म? तो ये हो जाएंगे रूसो। ठीक है, रूसो हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैं बालक को जीवित रहने की कला सिखाना चाहता हूँ, यह किसने कहा था? ये कहा था रूसो ने। आई वॉन्ट टू टीच द चाइल्ड द आर्ट ऑफ सर्वाइवल, हु सेड दिस? रूसो सेड दिस। सोफिया की शिक्षा से संबंधित वर्णन एमिल नामक पुस्तक के किस भाग में है? तो ये 5वें भाग में है। और जो एमिल जो ग्रंथ है वो रूसो ने लिखा है। In which part of the book named Emile is the description related to the education of Sophia?
इन फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ठीक है, पांचवें भाग में। रूसो ने अपने शैक्षिक विचारों का प्रतिपादन किया है, तो किसमें किया है? एमिल में। रूसो हैज एक्सप्रेस्ड हिज एजुकेशनल आइडियाज इन एमिल। करके सीखने का सिद्धांत दिया है, तो सिद्धांत दिया है प्रकृतिवाद ने। द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इज गिवन बाय नेचुरलिज्म। प्रकृति का अनुसरण करो, इस सूत्र के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए मैंने बोला था ना, प्रकृति के जितने भी आएंगे तो उसमें रूसो होंगे राइट आंसर। प्रकृतिवाद, प्रकृति, ठीक है। फॉलो नेचर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेटर ऑफ दिस फॉर्मूला इज रूसो। अंतिम सत्ता भौतिकतावाद में है, आध्यात्मिकता में नहीं। यह मान्यता है, किसकी मान्यता है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा, ये मान्यता है प्रकृतिवाद की। The ultimate power lies in materiality, not in spirituality. This belief is naturalism. नेक्स्ट है, रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो प्लेटो हैं। हु इज द ऑथर ऑफ रिपब्लिक? तो प्लेटो इज राइट आंसर। प्रकृति की ओर लौटो, यह नारा दिया है, किसने दिया है? तो देखिए मैंने बोला था ना, रूसो। प्रकृति के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके रूसो करके आना। बैक टू नेचर, दिस स्लोगन हैज बीन गिवन बाय रूसो। नेक्स्ट है, अपने अस्तित्व के संघर्ष में जो विजयी होते हैं वे संसार में रह जाते हैं, विचार दिया डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने। Those who are victories in their struggle for existence remain in the world. This idea has been given by डार्विन। प्रैग्मेटिज्म शब्द का अर्थ है, तो व्यावहारिक क्रियान्वयन हो जाएगा राइट आंसर। द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रैग्मेटिज्म इज प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंशन। प्रयोजनवाद के मूल प्रणेता हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन ड्यूबी। द ओरिजिनल पायनियर्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म आर जॉन ड्यूबी। प्रयोजनवाद की उत्पत्ति का मूल कारण है, तो मूल कारण है भौतिकतावाद में वृद्धि। द बेसिक रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ प्रैग्मेटिज्म इज इंक्रीज इन मेटेरियलिज्म। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन लिखी है, तो रूसो ने लिखी है, सॉरी वो जॉन डी भी होंगे राइट आंसर। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं चैनल के माध्यम से, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप पांचों पार्ट देख लेते हो तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। बाकी अपना क्वेश्चन पेपर वगैरह आपका जो है मॉडल और आपका जो इजी नोट वगैरह होते हैं वो तो आप देख ही रहे होंगे। ये आपको सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चन हैं जो कि विगत वर्षों में परीक्षाओं में आए हैं, तो बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द फेमस बुक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन हैज बीन रिटन बाय जॉन ड्यूवी। नेक्स्ट 24 है, व्यवहारवाद किस दर्शन को कहा जाता है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोजनवाद को। विच फिलोसफी इज कॉल्ड बिहेवियरिज्म? प्रैग्मेटिज्म इज राइट आंसर। अब देखिए यहाँ से अगर व्यवहारवाद की अगर आपसे इंग्लिश पूछे तो प्रैग्मेटिज्म, इस तरीके से भी आप लोग देख लिया करिए हिंदी मीडियम वाले, शांति या इंग्लिश मीडियम वाले भी। अभी प्रैग्मेटिज्म का हिंदी पूछे, ठीक है, तो क्या होगा? व्यवहारवाद इसका 24 पे थी ना, हाँ 24 पे। व्यवहारवाद का इंग्लिश पूछे तो प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, इस तरीके से। प्रैग्मेटिज्म का हिंदी पूछे तो व्यवहारवाद, इस तरीके से आप क्वेश्चन बना लिया कीजिए। शांति निकेतन का भारत में प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, प्रकृतिवाद एवं आदर्शवादी दर्शन के आधार पर। शांति निकेतन हैज बीन यूज्ड इन इंडिया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरलिस्टिक एंड आइडियलिस्टिक फिलोसफी। किंडरगार्टन विधि के निर्माण करता है, तो फ्रॉबेल हो जाएंगे राइट आंसर। द क्रिएटर ऑफ किंडरगार्टन मेथड इज फ्रॉबेल।
नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक शिक्षण विधि प्राप्त हुई है, तो ये प्रकृतिवाद से प्राप्त हुई है। ह्यूरिस्टिक टीचिंग मेथड हैज बीन फाउंड इन नेचुरलिज्म। ह्यूरिस्टिक विधि के जो खोजकर्ता जो भी हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है पूछ ले तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। कमेनियस का जन्म हुआ था तो ये पोलैंड में हुआ था। कमेनियस वाज बोर्न इन पोलैंड। शिक्षालय बालक के लिए कसाई घर हैं, वाक्य कहे गए हैं किसके द्वारा, कौन कह रहा है ये, तो कमेनियस इज राइट आंसर। स्कूल इज स्लॉटर हाउस फॉर द चाइल्ड, दिस सेंटेंस इज सेड बाय कमेनियस। व्यावसायिक शिक्षा को सर्वाधिक बल मिला है, किससे मिला है, तो ये मिला है प्रयोगवाद से। वोकेशनल एजुकेशन हैज रिसीव्ड मैक्सिमम एम्फेसिस, राइट आंसर इज एक्सपेरिमेंटलिज्म। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। द ओरिजिनेटर ऑफ सांख्य फिलोसफी इज कपिल मुनि। नेक्स्ट, नास्ति सांख्यम समम जानम, यह किसने कहा है, 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपिल मुनि। हु सेड नास्ति सांख्यम समम जानम, कपिल मुनि इज राइट आंसर। सांख्य सूत्र के रचयिता हैं, सांख्य सूत्र के रचयिता हैं कपिल मुनि। द ऑथर ऑफ सांख्य सूत्र इज कपिल मुनि। भारतीय दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन इज राइट आंसर। द ओल्डेस्ट फिलोसफी इन इंडियन फिलोसफी इज सांख्य, ठीक है, सांख्य। सांख्य में कपिल मुनि ने सृष्टि की उत्पत्ति संबंधी तत्वों की संख्या बताई है, तो 25। इन सांख्य कपिल मुनि हैज गिवन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स 25। सांख्य दर्शन में सांख्य का अर्थ है संख्या, सम्यक ज्ञान, पदार्थ के गुण दोषों का अनुभव, अन्वेषण, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। इन सांख्य फिलोसफी सांख्या मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। योग सूत्र के रचनाकार है पतंजलि, हो जाएंगे राइट आंसर। द ऑथर ऑफ योग सूत्र इज पतंजलि। योग दर्शन में चित्त का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो मनः बुद्धि अहंकार, हो जाएंगे राइट आंसर। माइंड, सॉरी, फॉर व्हाट हैज चित्ता बीन यूज्ड इन योगा दर्शन, तो माइंड, इंटेलेक्ट प्लस ईगो। नेक्स्ट है अष्टांगिक मार्ग का वर्णन है, योग दर्शन में मिलता है अष्टांगिक मार्ग का वर्णन। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द 8 फोल्ड फेथ इज योगा फिलोसफी। योग को महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्ति निरोध कहा है, क्योंकि इसमें चित्त वृत्तियों का विरेचन होता है। महर्षि पतंजलि हैज कॉल्ड योगास कंट्रोल ऑफ माइंड्स इंस्टिंक्ट बिकॉज इन दिस देयर इज कैथेरेसिस ऑफ मेंटल स्टेट्स। योग दर्शन के 25 तत्वों के साथ मान्यता देता है, योग दर्शन सांख्य के 25 तत्वों के साथ मान्यता देता है, किसको, तो ईश्वर को। योगा फिलोसफी रिकॉग्नाइज द 25 एलिमेंट्स ऑफ सांख्य अलोंग विद टू गॉड। प्रत्याहार का आशय है, प्रत्याहार का आशय है इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाना तथा उन्हें मन के वश में रखना। विड्रॉल मीन्स to remove the senses from external objects and keep them under the control of the mind. क्वेश्चन नंबर 43, शंकराचार्य को किस दर्शन का संस्थापक माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा वेदांत दर्शन। शंकराचार्य इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ विच फिलोसफी, तो वेदांत इज राइट आंसर। शंकर के अनुसार वास्तविक अनुशासन का अर्थ है, 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्मा अनुशासन। अकॉर्डिंग टू शंकर रियल डिसिप्लिन मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन। नेक्स्ट है चित्त की शुद्धि का साधन है, चित्त की शुद्धि का साधन है नित्य कर्मों का
अनुष्ठान। The means of purification of mind is rituals of daily activities. वेदांत शिक्षा का उद्देश्य है 46 सत्य जीवन का विकास, ब्रह्म की प्राप्ति, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेदांता एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू लाइफ, अटेनमेंट ऑफ ब्रह्मा, वसुधैव कुटुंबकम फीलिंग। ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 46। वेदांत शिक्षा में पाठ्यक्रम में मुख्य आध्यात्मिक विषय होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, या आध्यात्मिक व्यवहारिक दोनों होते हैं, तो दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मेन कोर्स इन वेदांता एजुकेशन बोथ स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। शंकर के अनुसार मूल तत्वों की संख्या है, तो एक हो जाएगा राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू शंकर द बेसिक एलिमेंट्स 1। ठीक है, शंकर के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? एक। और अगर सांख्य दर्शन के अनुसार पूछे तो 25 है। नेक्स्ट है, शंकर के अनुसार शिक्षक का रूप होना चाहिए, 49 का राइट आंसर हो जाएगा, तो ज्ञानी होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू शंकर द फॉर्म ऑफ ए टीचर शुड बी नॉलेजेबल। नेक्स्ट है, शंकर के अनुसार मूल तत्व है, शंकर के अनुसार मूल तत्व है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकमात्र ब्रह्मा, एकमात्र ब्रह्म। अकॉर्डिंग टू शंकर द बेसिक एलिमेंट इज दी ओनली ब्रह्म। तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी आपका फीडबैक है तो आप ज़रूर बताइएगा। चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।